ओम शांति। जीवन की हम बात कर रहे थे। जीवन को जीने का हर एक का अपना अपना दृष्टिकोण है। हम सभी पहलुओं को देखें तो सचमुच ही हमें अपने जीवन को अलग अलग ढंग से जीने की आदत हो गई है। जीवन, अगर इन्हें दो शब्दों में देखें तो जी जमा वन। अब इस जीवन को कुछ लोग वन की परिभाषा कैसे लेते हैं। किसी ने कहा जीवन जंगल है, अर्थात कांटे ही कांटे हैं, बहुत दुख है। किसी ने कहा जीवन सुंदर उपवन है, अर्थात जहाँ प्यार, जहाँ सुकून, जहाँ बहुत सारी शांति है। किसी ने कहा जीवन जियो सदा नंबर 1 बन के। जीवन को हम चाहे किसी भी रूप में लें, चाहे हम कहें कि यह यात्रा है, या हम कहें भूल भुलैया है, या हम कहें कि जीवन एक नैया है, भवसागर से पार जाना है, या फिर नाटक रंग मंच है, पर सभी में एक बात तो कॉमन है कि हमें पहुंचना कहाँ है। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, पर उसकी मंजिल है कहाँ। चलिए आज कुछ पल अपने लिए देते हैं। विचार करें कि हम गहरे समुद्र के किनारे में बैठे हैं और अपने जीवन को कुछ पलों के लिए निहारिए। तो हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम ये पाएंगे कि हम कोई व्यक्ति जी रहा है अपने परिवार की खुशियों को लिए, कोई जी रहा है अपनी खुशी के लिए। हर एक जीवन का आधार खुशियाँ हैं, सुख है, शांति है। एक बार की बात है कि मैं एक ट्रेन में सफ़र कर रही थी और वह सफ़र बड़ा ही दिलचस्प रहा। हम सब यात्री जो उस ट्रेन के एक ही कोच में थे, आपस में पहले तो अनजान थे, पर सफ़र क्योंकि 24 घंटे का था तो धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और सभी ने अपने अपनी बातें रखना शुरू किया। हमने उनसे पूछा कि आपको जीवन में क्या चाहिए, तो सभी ने कहा जीवन में खुशी चाहिए। खुशी कहाँ मिलेगी? क्या खुशी के लिए कोई दुकान है? अगर कहें तो खुशियों की दुकान आज हम ढूंढें तो भी नहीं मिलती है। इस पर मुझे एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार एक बुजुर्ग माता जी थी। सर्दियों का समय था, शाम के 7 बज गए थे और वो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होकर के अपनी चाबी ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते बहुत समय बीता तो एक व्यक्ति ने आके पूछा, माता जी आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो उन्होंने कहा, बेटा मेरी चाबी खो गई है, मैं चाबी ढूंढ रही हूँ। तो वो महानुभव भी उस चाबी को ढूंढवाने लगे। एक व्यक्ति ढूंढवाने लगा, फिर 2-3 और लोग भी आकर के उनकी चाबी ढूंढने लगे, लेकिन चाबी मिले ही नहीं। फिर एक ने उनसे पूछा कि माता जी आपकी चाबी गिरी कहाँ थी, ताकि वहाँ से लोकेशन ढूंढी जा सके। लेकिन माता जी ने बड़े सहज और विनम्र भाव से कहा कि बेटा गिरी तो मेरे घर के आगे थी, लेकिन वहाँ बहुत गहरा अंधेरा है और मैं चाबी इसीलिए रोड की लाइट के उजाले में ढूंढ रही हूँ। इस कहानी को सुन करके हंसी भी आती है कि गिरी कहाँ,
और ढूंढा कहाँ जा रहा है। लेकिन हम विचार करें, क्या कहीं हम भी ऐसे ही तो नहीं अपनी खुशियों को बाहर ढूंढ रहे हैं? कोई धन में, कोई मान सम्मान में, कोई वस्तुओं में, लेकिन क्या खुशी उस वस्तु में है? क्या खुशी मान सम्मान में है, या खुशी की जगह मेरे मन के भीतर है? खुशियों को अगर हम कहें तो खुशी हमें कब मिलती है? जब हमारे जीवन में संबंधों में मधुरता हो, जब हमने हर एक व्यक्ति को एक्सेप्ट किया है और हमें भी सबने अपना माना है। हमारे जीवन में सबके प्रति एक शुभ चिंतन है, सबके प्रति निस्वार्थ भाव का प्यार समाया है। हमारे अंदर आत्म बल है। हम अपने जीवन में सदा अगर उमंग में रहते हैं, उत्साह में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं यही हमारे जीवन की डेस्टिनेशन है। तो आपके जीवन को क्या आपने कभी अपने भीतर खोजा है? आज जब कोई परिस्थिति आ जाती है तो हम परिस्थितियों में बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि परिस्थिति आई है, ये परिस्थिति कब जाएगी। कहीं ना कहीं हमने परिस्थितियों को खोजने के लिए, हमने परिस्थितियों से लड़ने के लिए कहीं ना कहीं हम बहुत दूर तक चले जाते हैं, लेकिन परिस्थितियों का हल ही नहीं मिलता है। तो वास्तव में परिस्थितियाँ कहाँ से, क्या परिस्थितियों को से हार जाना कहीं ना कहीं परिस्थितियों का कारण है? किसी ने एक बहुत अच्छी कहावत कही है, नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती। मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी तरह परिस्थितियाँ कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती। समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। तो ढूंढे कहाँ? अपने अंतर जगत में उतर करके कुछ पल के लिए महसूस करें कि मेरे अंदर परमात्मा ने असीम शक्ति भरी है। मैं उस परमात्मा की बहुत सुंदर रचना हूँ। मुझे परमात्मा ने विशेष कार्य के लिए चुना है। मैं इस दुनिया में सबसे खुश नसीब हूँ। अपने भाग्य को निहारे कि मुझे भगवान ने क्या नहीं दिया। सब कुछ तो मिला, तन अच्छा मिला, आँखें मिली, शरीर मिला, बुद्धि मिली, विवेक मिला। हमारे जीवन में 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भुजाओं में ताकत मिली। हमें हमारे हर पल को पाने की अंदर में दृढ़ इच्छा शक्ति मिली, लेकिन हमने कहीं ना कहीं उसे दुनिया की होड़ में आकर के भुला दिया। महसूस करें अपने अंदर की खुशियों से भरे खजाने को। अंदर अथाह खजाना है और यही खजाना प्रभु देन है। ओम शांति।